Praise the Lord. This weekend I've felt I should speak on the subject of true worship. परमेश्वर की स्तुति हो। इस हफ्ते मुझे लगा कि मैं इस विषय पर बांटूं या इस विषय पर साझा करूं, और वो विषय है सच्ची आराधना या सच्ची उपासना। And in the 3 weekends that I'm going to speak on subsequently, also I want to make certain things clear because it's the truth that sets us free. और इसके आगे के भी जो 3 हफ्ते होंगे, मैं और भी कुछ चीज़ों को स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि सत्य हमें स्वतंत्र करता है। That was a great help to me in my younger days. ये मेरे जवानी के दिनों में इस बात ने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की। When I found so many Christian churches using the same Bible and preaching different truths. जब मैंने पाया कि अलग अलग मसीह कलीसियाएं उसी बाइबल का इस्तेमाल करके अलग अलग सत्यों का प्रचार करते हैं, All claiming to have the truth. और सब के सब ये दावा करते हैं कि उन्हीं के पास सच्चा सत्य है। And the thing that helped me was what Jesus said in John 8:32. और फिर उन दिनों में जिस बात ने मेरी मदद की वो थी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 32 वचन। You shall know the truth and the truth shall set you free. यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And what the Lord spoke to me from that verse is that if you understand the truth correctly, और उस वचन से प्रभु ने मुझसे ये बात की कि अगर तुम किसी सत्य को सही तरीके से समझ जाते हो तो on any subject, किसी भी विषय पर it'll make you a little more free. वो तुम्हें और थोड़ा स्वतंत्र बनाएगा। Anything that brings you into bondage cannot be the truth. कोई भी चीज जो तुम्हें बंधन में लाती है वो सत्य नहीं हो सकती। The truth always makes us free from sin, सत्य हमेशा हमें पाप से स्वतंत्र करता है, free from fear, free डर से स्वतंत्र करता है, from anxiety, चिंता से स्वतंत्र करता है, free from becoming servants of men, मनुष्यों का सेवक बनने से या दास बनने से हमें स्वतंत्र करता है, free from every human tradition, सब मनुष्यों के जो अनुष्ठान है, जो उनकी परंपराएं हैं, उससे स्वतंत्र करता है, free to live and to serve God. परमेश्वर की सेवा करने के लिए और जीवन जीने के लिए हमें वो स्वतंत्र करता है। So the truth about worship is very important to understand, और इसलिए आराधना के विषय में सत्य को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, because that's what we're going to do in all eternity. क्योंकि हम संपूर्ण अनंत काल में यही करने वाले हैं। Worship God. We're not going to preach there. हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, वहाँ कोई हम प्रचार नहीं करेंगे, We're not going to pray. वहाँ हम प्रार्थना नहीं करेंगे, We're going to worship God. पर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। And so Jesus spoke about true worshipers. और इसलिए यीशु मसीह ने सच्चे आराधकों की बात की। He also spoke about empty worship. उसी के साथ साथ यीशु मसीह ने खाली या खोखली आराधना के विषय में भी बात किया, या व्यर्थ आराधना। So I want to show you those two verses first. मैं सबसे पहले आपको इन दोनों वचनों को दिखाना चाहता हूँ। First of all, in Mark chapter 7. सबसे पहले निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। Mark's Gospel chapter 7, he says in verse 6. मरकुस 7वें अध्याय में यीशु मसीह 6ठे वचन में कहता है, 7वें वचन में Jesus said, "These people honor me with their lips, but their heart is far from me." यीशु मसीह ने कहा, ये लोग व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, परंतु इनके हृदय मुझसे, इनका मन मुझसे दूर रहता है। Honoring God with their lips, they sang and praised the Lord a lot. उनके ओठों से तो वो प्रभु को आदर करते थे, जैसे आप जानते हो कि वो परमेश्वर की स्तुति करते थे, गीत गाते थे। In the Old Testament times, the book of Psalms indicates that. भजन संहिता में, पुराने नियम में हम देखते हैं कि ये कई बार वो लोग करते थे, But their heart was not in it. पर उनका हृदय उसमें नहीं था। It was with words, and that's very, very true वे केवल शब्दों के द्वारा आराधना करते थे। of a lot of Sunday morning what is called praise and worship. और आज भी कई जगहों पर जो रविवार के सुबह जिसको स्तुति आराधना कहा जाता है, इसके विषय में भी यही बात सच है। These people honor me with their lips, ये लोग अपने ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, but their heart is far away from me. And in the next पर उनका हृदय मुझसे दूर रहता है। 6ठा वचन, verse, it says, verse 7, "In vain do they worship me." That और means that 7वें वचन में यीशु ने कहा, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। worship is empty. इसका मतलब उनकी आराधना खाली है। The music is nice. वो संगीत बहुत अच्छा होगा, The instruments play well. The और voices जो वाद्य है वो बहुत अच्छे से बजते हैं, are great. और सब आवाजें सुंदर है, But the worship is empty.
पर वो जो आराधना है वो खाली है, in spite of all that they're singing. चाहे वो कितने भी गीत क्यों ना गा ले। So that's what we don't want. Is it possible that the Lord will lay such a charge against us? I don't यही हम नहीं चाहते। क्या ऐसा संभव है क्या कि प्रभु यही आरोप हम पर लगाए? want to hear that. मैं ये अपने बारे में नहीं सुनना चाहता प्रभु से। And in contrast to that, Jesus spoke in John chapter 4 और इसके बिल्कुल विपरीत यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में कहा and verse 23 और उसका 23 वचन, to the Samaritan woman. जो सामरी स्त्री थी उससे यीशु ने कहा, He spoke about a day an hour that was coming. John उसने कहा एक ऐसा दिन, एक ऐसी घड़ी आती है। 4:23. यूहन्ना 4:23 में An hour is coming यीशु ने कहा है एक समय आता है and now is वरन अब भी है, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. जिसमें सच्चे भक्त, इंग्लिश में लिखा है जिसमें सच्चे आराधना करने वाले पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। For the Father seeks such to be his worshippers. क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। It hasn't yet come. Notice ये समय अब तक आया नहीं है। what he said. It is अब ध्यान दीजिए कि वो क्या कह रहा है। coming. यीशु कहता है कि एक ऐसा समय आता है। Means up until that time, right from the time of Adam, nobody could worship the Father in spirit. इसका मतलब उस समय तक, आदम के समय से लेकर उस समय तक कोई भी पिता की आराधना आत्मा में नहीं कर पाता था। Man is body, soul and spirit. मनुष्य जो है वो शरीर, प्राण और आत्मा है। Then how were people worshiping in the Old Testament? In फिर पुराने नियम में लोग कैसे आराधना करते थे? body, अपने शरीर में clapping, raising तालियां बजाकर, their hands, अपने हाथ उठाकर, raising their voice, that's body. अपनी आवाज ऊंची करके गाना गाकर, ये उनके शरीर का इस्तेमाल हुआ। In soul, that is with mind, emotions, वो अपने प्राण में आराधना करते थे, मतलब उनके मन में, उनके भावनाओं के साथ, feelings. उनकी जो अंदर की भावनाएं, उससे Great. अद्भुत है। But there's another part of man, पर मनुष्य का एक और भी तो हिस्सा है, the spirit. वो है आत्मा। And they couldn't worship in spirit. Jesus, और वे उस समय आत्मा में आराधना नहीं कर पाते थे। but the hour is now coming यीशु ने कहा एक समय अब आता है when the true worshippers जब सच्चे आराधना करने वाले, worship in truth in the new covenant और सच्चे आराधना वाले सत्य में आराधना करेंगे, नई वाचा में, will worship in spirit. वे आत्मा में आराधना करेंगे। And I've discovered that most people don't know anything about it. और मैंने ये पाया है कि अधिकतर लोग इसके विषय में कुछ नहीं जानते। That hour came on the day of Pentecost. वो जो घड़ी, वो जो समय था, वो पेंतिकोस्त के दिन आया। But he also said it now is. पर यीशु ने ये भी कहा कि ये समय आता है वरन अब भी है। Is meant the beginning of it is already here. अब भी है का मतलब है उस समय की शुरुआत हो चुकी थी, Because Jesus was here. क्योंकि यीशु मसीह खुद यहाँ था। So Jesus was there. He was worshiping the Father in spirit. यीशु मसीह वहाँ था और वो पिता की आराधना आत्मा में करता था। In truth, the first human being ever to do it. आत्मा में और सच्चाई में वो आराधना करता था पिता की। वो पहला मनुष्य था जिसने पिता की ऐसी आराधना की। And he paved the way, opened the way for others from the day of Pentecost onwards, where the Spirit of God would come in. और यीशु मसीह ने वहाँ हम सब दूसरों के लिए मार्ग खोल दिया कि वे पिता की ऐसी आराधना करें जब पवित्र आत्मा अंदर आता पेंतिकोस्त के दिन, And make us really worship the Father in spirit and in truth. और उसके द्वारा हम पिता की वाकई में आत्मा और सच्चाई से आराधना कर पाते। There's an Old Testament picture of this in the tabernacle. इसका एक पुराने नियम का चित्र है जो निवास मंडप था उसमें। The tabernacle had three parts. You know, tabernacle means dwelling place. वो जो निवास का प्रभु का जो तंबू था, वो निवास मंडप, वो एक रहने की जगह थी। Man is the dwelling place of God. और वहाँ परमेश्वर रहता था, और बिल्कुल वैसे ही मनुष्य भी परमेश्वर की रहने की जगह है। So that tabernacle was a picture of man. और वो जो निवास मंडप था पुराने नियम का, वो मिलने वाला तंबू था, वो मनुष्य का एक चित्र था। And the tabernacle had three parts, just like we are body, soul, and spirit. और उसके भी बिल्कुल 3 भाग थे, जैसे मनुष्य भी आत्मा, प्राण, शरीर है, बिल्कुल वैसे ही। It had an outer court that was visible to everybody, like the body. उस निवास स्थान का एक बाहरी आंगन था जो सबको दिखता था, बिल्कुल मनुष्य के शरीर की तरह। And it had 2 hidden parts, और उस निवास स्थान के भी 2 छिपे हुए भाग थे, called under the tent, called the holy place, most holy place. वो उस तंबू के अंदर थे, जिसे पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान कहा जाता था।
similar to our soul and spirit that are hidden. बिल्कुल हमारे आत्मा और प्राण की तरह जो छिपे हुए हैं। Between the holy place and the most holy place in that Old Testament tabernacle was a thick veil. और पुराने नियम के निवास स्थान में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, indicating that nobody could get into God's presence. And God और ये इस बात को दर्शाता था कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता। didn't dwell in the outer court. He didn't और परमेश्वर उस समय बाहरी आंगन में नहीं रहता था, dwell in the holy place. वो पवित्र स्थान में भी नहीं रहता था परमेश्वर, He dwelt in the most holy place. पर परमेश्वर जो है वो परम पवित्र स्थान में रहता था Nobody could go there. और वहां कोई नहीं जा सकता था। When Jesus died, that veil was rent. जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो वो पर्दा फट गया And the way into the most holy was open. The way into our spirit was open. और परम पवित्र स्थान में जाने का मार्ग खुल गया और हमारे आत्मा में जाने का मार्ग खुल गया, So that the Holy Spirit could come and dwell within. ताकि पवित्र आत्मा आकर अंदर रह सकता था, जी सकता था। This is the significance of the rending of the veil. ये महत्व है कि यीशु मसीह की मृत्यु के समय में वो पर्दा फट जाता है, So that now we can worship God in the Spirit. ताकि अब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा में कर सकते हैं। Now this is not just a beautiful picture. अब ये कोई केवल सुंदर चित्र नहीं है, It's something that can change our whole life. ये ऐसा कुछ है जो हमारे संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। You can believe that God desires the best for you. There's a lovely verse in Jeremiah 29:11 which says, I know the plans I have for you, God. आप ये विश्वास कर सकते हो कि परमेश्वर के आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम ऐसी योजना है। यिर्मयाह 29:11 में एक सुंदर वचन है जहां परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे जीवन के लिए अपनी योजनाओं को जानता हूं। There's plans for your good, ऐसी योजनाएं जो तुम्हारे कुशल की है, भली की है। your welfare. It's very important that all of us recognize that every single thing God has commanded in His Word is for our good. ये बहुत अच्छा है हमें ये जानना कि हर एक चीज जिसकी आज्ञा परमेश्वर हमें देता है उसके वचन में, वो हमारे भलाई के लिए है। The plans He has for us are for our very best. जो योजनाएं परमेश्वर की हमारे लिए है वो हमारे भलाई के लिए है। We can never make a better plan for our lives than the one God Himself has made. हम And कभी when He अपने teaches us to worship, it's for our good. हम कभी भी अपने जीवन के लिए एक और बेहतर योजना नहीं बना सकते, और जब परमेश्वर हमें आराधना करना सिखाता है वो हमारे भलाई के लिए है। Let me show you another verse that Jesus spoke, this time to the devil, in Matthew chapter 4. मैं आपको एक और वचन दिखाता हूँ जो यीशु ने कहा। इस बार यीशु मसीह ने ये बात शैतान से कही, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में। In Matthew chapter 4, we read of Satan coming to Jesus in Matthew 4:9 and telling him, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 9वें वचन में हम देखते हैं कि शैतान यीशु के पास आया और वो यीशु को बताने लगा, in the temptation in the wilderness, और उस प्रलोभन में जो उसका हुआ उस मरुभूमि में, he showed him all the kingdoms of the world and their glory. और शैतान ने यीशु मसीह को सारे जो राज्य दिखाया, उसका वैभव दिखाया, All the things the world had to offer. जो भी उस संसार में था जिसको दिया जा सकता था यीशु को, ऐसा सब कुछ दिखाया। Today the devil offers many things to believers. Think of आज भी शैतान विश्वासियों को कई चीजें देता है, that. और इसके बारे में सोचकर देखिए। He showed them to Jesus, whatever was available in his time. और उस समय जो भी उपलब्ध था वो सब उसने यीशु को दिखाया। Today he shows us all the entertainment world and आज शैतान हमें इस जो मनोरंजन की दुनिया है वो दिखाता है, money and everything else, the glory पैसा दिखाता है, सब कुछ, सब अन्य चीजें इस संसार की दिखाता है। of the world. In those days, whatever was available, इस संसार का वैभव वो हमें दिखाता है। the devil showed all that to Jesus and said, I'll give you all of this. और उन दिनों जो कुछ उपलब्ध था वो सब शैतान ने यीशु को दिखाया और कहा कि मैं ये सब तुझे दूंगा, If you will fall down and worship me. Matthew यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो। मत्ती 4:9, पर इंग्लिश में लिखा है यदि तू गिरकर मेरी आराधना करे तो। 4 verse 9. मत्ती 4 उसका 9 वचन। All you got to do is worship me. और शैतान कह रहा था कि ये सब मैं तुझे दूंगा, तुझे एक ही काम करना है, मेरी आराधना करनी है।